हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और आज की वीडियो में किसी स्टोरी या किसी पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन यह है, अगर तुम स्पेस में जाना चाहते हो या स्पेस के बारे में पढ़ना चाहते हो, तुम किस एजेंसी को चुनोगे? आई नो आप सब ने 99% लोग ने ऐसे लोग होंगे जिसके मन में सबसे पहले नासा ही आएगा। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली शॉक टू नो, यूएसए के अलावा 72 ऐसे देश हैं जिनकी खुद की स्पेस एजेंसी है। आई रियली, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप सुन के एक्चुअली आप दंग के दंग रह जाएंगे। हम इंडिया वाले कई पिछड़े विछड़े नहीं हैं, बल्कि हम टॉप 6 स्पेस एजेंसी में आते हैं। बट इन 6 में से हमारा देश कौन से नंबर पे है? राइट, सबसे पहले किस देश ने हमें सूर्यमंडल की दुनिया से वाकिफ कराया? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले स्पेस में एक महिला मतलब मादा को भेजा? क्या तुम्हें पता है दुनिया के हर एक देश को, वह कोई भी हो, लॉन्चिंग के समय इंडिया के ही झक मार की जरूरत पड़ती है। पर इंडिया की जरूरत आखिर क्यों? ऐसा क्या है हमारे देश में जो औरों के देश में नहीं है? चलिए, अब आप इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो अंत तक बैठे रहना इस वीडियो में। और आज मैं आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे इंडियन को पता ही नहीं होगा। और हम ऐसे कई सारे मिशन के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। चलिए, अब हम समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे कॉमन स्पेस एजेंसी नासा। NASA या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1958 में स्थापित किया गया था और तब से लेके आज तक। और इसने स्पेस के फील्ड में ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं और बाकी देशों का बैंड बजाकर सबसे टॉप पे पहुंच गई है। यह एक एकलौता ऐसा एजेंसी है जो 1972 में भी जुपिटर और सैटर्न जैसे कम्प्लीटली अनडिस्कवर सो प्लैनेट पर जाकर आया। इसके अलावा नासा पहला एजेंसी है जिसने स्पेस पे हमारी इंसानी सभ्यता को सबसे पहली बार सूर्यमंडल के पास की बाहर की दुनिया दिखाई, जैसे अनगिनत गैलेक्सी, स्टार क्लस्टर, सुपरनोवा, नेबुलेस जैसे मेगा स्ट्रक्चर। पूरी दुनिया को इन्होंने वाकिफ कराया। और आज हम यह जानते हैं कि हमारे धरती के बाद हमारे सूर्यमंडल के बाहर एक दुनिया है और उसका क्रेडिट नासा को जाता है। और यह है कुछ बेहतरीन नेबुलेस के फोटो जो उसने हमें भेजे हैं। द हीलिक्स नेबुला और द ईगल नेबुला। ब्यूटीफुल, राइट दोस्त। अमेरिका वो सबसे पहला देश है सबसे पहले इंसान को चांद पर भेजा। और मैं बात कर रहा हूँ नील आर्मस्ट्रांग की, जिसने चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा और यूएसए का झंडा गाड़ा था चांद पे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अमेरिकी गवर्नमेंट कोई छोटू मोटू खर्चा नहीं करती है, बल्कि हर साल $20 मिलियन का खर्चा नासा के बल पर उठाती है। और यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि इतने पैसे में हम इंडिया के आधी आबादी की गरीबी मिटा सकते हैं हमेशा के लिए। चलो दोस्तों, ये तो स्पेस की बात हो गई। स्पेस के संदर्भ में नासा का नाम तो आता रहता है, लेकिन डिड यू नो नासा का योगदान कुछ डेली काम में आने वाली चीजों को बनाने में भी है, जैसे कि यह स्केच रैकेट, आई ग्लास लैंड, और यह है नासा द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल लैम्प, और यह है मेमोरी फॉर्म, और यह है सबसे इम्पोर्टेंट वाटर फिल्टर, जो पहले नासा ने यह सब अपने एस्ट्रोनॉट के लिए बनाई थी, लेकिन बाद में इसे लोगों ने अपने डेली यूज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सो अभी चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे देश के बारे में। एक ऐसा देश जिसने अमरीश पुरी से भी बड़ा विलन दिया। लास्ट 6 महीने से हम अपने घर में बैठे थे और अभी अभी सिचुएशन ठीक होने पर थोड़ा बाहर निकलने को मिला है। और मैं बात कर रहा हूँ CNSA फ्रॉम चाइना। और इसका स्थापना 1983 में हुआ था, यानी यूएसए के नासा के स्थापित होने के 36 साल बाद। और यह बहुत लंबा गैप है, लेकिन इतने लंबे समय के बाद आने के बाद भी, और यह सेकेंड नंबर पे है। अब आप सोचिए जरा कि यह कितना बड़ा स्पेस एजेंसी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तब से 1993 से आज तक इन्होंने स्पेस में जाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इन्होंने काफी सारे एस्ट्रोनॉट और सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। काफी सारे का मतलब मेरा यह है, अभी तक की बात करें तो मार्च 2020 तक की, तो स्पेस में ओवरऑल 2060 सैटेलाइट हैं, जिसमें से 363 सैटेलाइट अकेले चाइना का है। यानी आप समझ रहे हो, 30.6% सैटेलाइट अकेले चाइना का है। स्पेस में इसने अपना दबदबा बनाए रखा है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, स्पेस में सबसे पहला स्टेशन किसने बनाया? अगर तुम्हारा डाउट कहीं नासा की ओर है तो
एक तरीके से तुम सही हो, नासा ने ही लॉन्च किया था मगर दूसरे देशों से मदद लेके 1998 में। और यह चीज देखकर चाइना एक तरीके से जल उठी और चाइना ने अपने बलबूते पे T91 नाम का खुद का स्टेशन स्पेस में भेजा। उन्होंने हमेशा दूसरे के स्पेस मिशन को देखकर खुद से करने की ठानी है। जैसे इंडिया के केस में इंडिया के मार्स मिशन के बाद उन्होंने भी मार्स जाने का प्लान बनाया, जो उनसे अभी 2020 में पॉसिबल हो पाया। 23 जुलाई 2020 में Tianwen-1 लॉन्च हुआ, जो 23 अप्रैल 2021 में जाकर मार्स पर जाकर लैंड किया। यह एक रोबोटिक एयरक्राफ्ट है जो हमें मार्स के बारे में जानने में और मदद करेगा। ठहरा तो यह अभी चाइना यह स्पेस में पीछे तो रहने वाला है नहीं। यूएस के सामने मुंह दिखाने के लायक जो बनना है, इसने फ्यूचर के भी प्लान बना के रखे हैं। जैसे कि 2030 में यह एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो जुपिटर और सैटर्न को सबसे करीब से जाकर देख सकता है और उससे बहुत सारी जानकारी ला कर दे सकता है हमें। और पता नहीं यह हमारे सोलर सिस्टम के बारे में क्या क्या राज खोलेगा। अब चाइना स्पेस एजेंसी गुड ऑल माना, क्या इसने कभी स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजा है? और आंसर है यस, चाइना ने अभी तक 11 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा है। हाँ, 11 लोग, नॉट बैड। इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी और इतने सारे मिशन, क्या लगता है खर्चा कितना किया होगा? चाइनीज स्पेस एजेंसी का नाम $11 बिलियन का सालाना बजट है, जो कि यूएस के नासा से आधे से भी ज्यादा है। एनीवे, हमें क्या करना है? ये तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पैसे लेके घूमते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जो इतना खतरू है जो स्पेस में सीधा एक जिंदा कुत्ता भेज देता है। फर्स्ट कंट्री लॉन्च एनिमल स्पेस, और वो भी एक छोटू से स्पेस क्राफ्ट में। और मैं बात कर रहा हूँ रसिया का RFSA की। लेकिन मजे की बात यह है, इसको इस नाम से कोई नहीं जानता, इसे सब कोई जानते हैं रोसकोसमोस के नाम से। दोस्त, यही जो कंट्री है जिसने सबसे पहले एक फीमेल एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजा था। बाय द वे, आपको पता ना हो, उस मोहतरमा का नाम था वेलेंटीना स्कोवा। रोसकोसमोस की स्थापना चाइना से 1 साल पहले 1992 में, और 1993 से तब से यह कंपटीशन हो रहा है। और कभी दूसरे नंबर पर रसिया होता है तो कभी दूसरे नंबर पर चाइना रहता है। देश की स्पेस एजेंसी ने, हालांकि सबसे पहले नासा स्थापित हुआ था, बट सबसे पहला आर्टिफिशियल फिशल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था? बात किसकी चल रही है? रसिया की। और रसिया ने सबसे पहले लॉन्च किया था। मुझे पता है आप लोग यही बोल रहे हैं कि वाह, रसिया फर्स्ट कंट्री लॉन्च टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो था स्पार्किन 1। और इनका सबसे पहला स्क्राफ्ट था जो चांद के सतह पर सबसे करीब जा पहुंचा था, पर उसे छू नहीं पाया था। यह मैं बात तब की कर रहा हूँ जब तक नासा चांद पर लैंड नहीं कर पाया था। पर रसिया इस रेस में सबसे आगे रहना चाहता था, और इसीलिए रसिया ने सबसे पहले एक सॉफ्ट लैंडिंग की। इतना ही नहीं, बल्कि रसिया वो पहला देश है जिसने चांद की मिट्टी को सबसे पहले धरती पर लाया था। और वो बात थोड़ी अलग है, आजकल इनका कॉन्फिडेंस बहुत अलग ही लेवल पे है कि इनके मानने में रसिया वो सबसे पहली कंट्री होगी जो चांद पे एक रियल स्पेस बनाएगी। एनीवे, इसे साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। ऐसा कौन सा देश है जिसकी स्पेस एजेंसी ने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट पे हमें मार्स पे पहुंचा दिया? इसका मतलब है हमारे देश को नासा, जो इतने बड़े स्पेस एजेंसी है जिसे इसे करने में 2 अटेम्प्ट लगे, बट भारत ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में इसे सक्सेसफुल कर लिया। तुम लोगों में से जो भी स्पेस के बारे में हल्की सी भी जानकारी रखता होगा, तुम्हें यह मालूम पड़ गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। इंडिया के इसरो ने सबसे पहले मार्स मिशन मंगलयान 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अचीव कर लिया, वो भी सिर्फ $75 मिलियन की बजट में। और कंपटीशन के तौर पे यूएसए की एक हॉलीवुड मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी $170 मिलियन में बनी थी। मतलब सोचो, $170 मिलियन में यहाँ पे एक मूवी बनती है और 75 मिलियन में हम स्पेस घूम के आते हैं। भाई, अगर हम DSLR लेकर जाते तो वहाँ पे हम मूवी भी बना के आ सकते थे। चलो दोस्तों, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा इंडिया कोई पिछड़ा नहीं है, बल्कि हम टॉप 5 में आते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में, जो कि रसिया चाइना से भी पहले, मतलब हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से पहले से थी। और अभी आपको पता चला होगा टॉप 5 में जगह हमने ऐसे वैसे नहीं बनाई है। अगर अभी हम बात करें
दुनिया के सारे देशों का स्पेस एजेंसी का इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इसीलिए क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग बेलिकान है। जानना चाहते हो कौन है? PSL रॉकेट, नाम तो सुना ही होगा। हमारे ये रॉकेट बहुत ही किफायती रॉकेट है। रिक्वेटरी $54 मिलियन चाहिए बस एक स्पेस लॉन्च के लिए, और इसीलिए दूसरी सारी कंट्री हमारे पास आती है अपने सैटेलाइट को लॉन्च कराने के लिए। पर हमने सिर्फ इतना ही उखाड़ लिया क्या? ऐसा नहीं है भाई लोग, हमारे नाम पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया है और सारे दुनिया को भी दिखाया है। और यहाँ पे सारे सैटेलाइट दूसरे बड़े बड़े देशों के थे, जैसे USA, UAE, क्योंकि उन्होंने हमें लॉन्च करने के लिए कहा था और अभी तक यह कोई दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। इसके अलावा हमने चांद पे वाटर भी ढूंढा था, उसके बारे में आपने सुना भी था, बहुत न्यूज में चर्चा हो रहे थे। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के चलते पता लगाया गया कि चांद पे पानी भी मौजूद है। भारत ऐसी चौथी कंपनी है जिसने चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग किया। हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल स्पेस। यहाँ पर सवाल यह आता है, दूसरे बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट इसरो पे बहुत ज़्यादा बजट खर्च करती है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। USA का बजट है 20 मिलियन और चाइना का बजट है 11 बिलियन और इंडिया का बजट है 1.5 बिलियन। और देखा जाए तो इसी किफ़ायती बजट से हम फोर्स हो जाते हैं हमारा दिमाग वापरने के लिए, ताकि हम नए नए जुगाड़ कर सके और पैसे बचा सके, फिर वो जुगाड़ पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सके। लेकिन हम जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वन लीडर में कुछ ऐसे देश आते हैं जैसे कि जापान हमें हमेशा से पता है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लीडर रहा है, बट हम स्पेस रिसर्च की दुनिया में जापान से भी आगे हैं। इनफैक्ट जापान तो टॉप 5 में भी नहीं है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जापान के जेक्सा की, जो कि अनफॉर्चुनेटली 6 पोजीशन पे आता है। बट व्हाट अबाउट यूरोपियन यूनियन की ESA, जिसका नाम नासा के साइड बाय साइड सुना होगा। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड पे खड़े कई बार अंपायर का योगदान मैच में ज़्यादातर योगदान नहीं करता, लेकिन हर एक प्लेयर को अंपायर की जरूरत होती है। यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्थापित हुआ था 1975 में, पर ये इंडिया से पीछे क्यों रह गया? क्या इनसे कभी कुछ खास नहीं किया गया? अरे भाई, इनके ज्यादातर मिशन वे थे जो पहले ही हो चुके थे, मून मिशन या मार्स मिशन। पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था करने के बारे में। उन्होंने एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बनाया कि जो हमारे सूर्य मंडल के दूसरे ग्रह काफी नजदीक जा सकते थे और उस पे सूर्य की किरणों का कोई असर नहीं पड़ता, और वो है द वीनस एक्सप्रेस। और वीनस एक्सप्रेस वीनस के बहुत करीब जाएगा और वायुमंडल का जानकारी लाकर हमें देगा। यह स्पेसक्राफ्ट नवंबर 2005 में लॉन्च हुआ था और उसने हमें काफी सारे वीनस के इमेजिन दिए और बहुत सारे वीनस की जानकारी दिए, तो वहाँ के तापमान, वायुमंडल की जानकारी। पर 2014 में यूरोप उस सैटेलाइट से अपना कंटेंट छोड़ बैठा और वह आज कहीं पे स्पेस ट्रिप बन कर रह गया है। पर इनका एक फ्यूचर प्लान है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वह है द स्पेस क्लियर मिशन। और यह इतना फैसिनेटिंग क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि इसमें यह लोग ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो स्पेस में जाकर जो हमने स्पेस ट्रिप फैलाए हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और फिर उसे अर्थ पे दोबारा लेके आएंगे, क्योंकि उसे फिर से यूज कर सके हम लोग। और ऊपर हमारे सैटेलाइट को कचरे से टकराने का कोई भी डर नहीं होगा। तो दोस्त, यह था हमारा सफर टॉप 5 स्पेस एजेंसी के बारे में बताने का।